भगवान, तूने मेरे माँ बाप को मुझसे क्यों छीन लिया? इससे अच्छे होता कि मुझे भी मौत दे देता। मुझे इस गरीबी में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब मैं अपना पेट कैसे पालूं? ये लड़की, तू अपने पेट पालने के बारे में बाद में सोचना, पहले हमारा हिसाब कर। हिसाब? कौन सा हिसाब? वही हिसाब जो तेरे माँ बाप ने हमसे कर्ज लिया था, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे माँ बाप ने तो सारा कर्ज चुका दिया था। मुझे लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे बताया नहीं। तेरे माँ बाप ने हमें पैसे तो दिए थे, लेकिन सारे पैसे नहीं दिए। अगर ऐसा है तो बताइए कितने पैसे और हैं आपके? अभी पूरा 1.5 लाख का कर्जा है तेरे माँ बाप के ऊपर। बोल कब देगी तू? देखिए, मैं कहीं काम ढूंढूंगी, उसके बाद मैं तुम्हारे थोड़े थोड़े पैसे करके चुका दूंगी। हमने तेरे माँ बाप को पैसे थोड़े थोड़े करके नहीं दिए थे, एक साथ सारे पैसे दिए थे, और इसीलिए तू भी हमारे पैसे एक साथ ही देना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे सारे पैसे एक साथ दे दूं। कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, तुझे वादा करना होगा कि तू हमारे पैसे कब देगी। देखिए, मैं ऐसे कोई वादा नहीं कर सकती। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब दे दूंगी। तू हमें बेवकूफ समझ रही है? तेरे पास पैसे क्या पता कब तक हो, और हो या ना हो। इसीलिए हम तुझे 2 महीने का समय दे रहे हैं। 2 महीने में हमारे पैसे चुका देना। नहीं साहब, मैं 2 महीने में आपके पैसे नहीं चुका सकती। अगर तू 2 महीने में हमारे पैसे नहीं चुका सकती तो हम तुझे 1 महीना और देते हैं, लेकिन इन 3 महीनों में हमारे पैसे तुझे चुकाने होंगे, नहीं तो ये घर हमारा हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे पैसे 3 महीने में चुका दूंगी। ठीक है, अब हम 3 महीने बाद ही आएंगे, और हाँ, पैसों का इंतजाम 3 महीने बाद करके रखना। अब आई। अरे किरण, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या बात है? और ये लोग यहाँ क्यों आए थे? इन लोगों से मेरे माँ बाप ने कर्ज ले लिया था, उसे लेने के लिए आए थे। तो फिर क्या हुआ? तुमने इन लोगों का कर्ज चुका दिया या नहीं? नहीं यार, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे घर की हालत कैसे है। ऐसे में मैं उनका कर्ज कैसे चुका दूं? तो फिर क्या सोचा है? कैसे चुकाओगी उन लोगों का कर्ज? कहाँ से लाओगी इतना पैसा? ये तो भगवान ही जाने। मैंने उन लोगों से वादा तो कर दिया है, पता नहीं मैं उनके पैसे चुका पाऊंगी या नहीं। मैं यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। देखो किरण, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आखिर मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, और पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद तो ज़रूर कर सकता हूँ। और वैसे भी वो पड़ोसी ही किस काम का जो अपने पड़ोसी के काम ना आए। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या बदतमीजी है किशन? अरे किरण, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, और तुम्हें ये बदतमीजी लग रही है? किशन, तुमने बदतमीजी की है तभी तो बदतमीजी लग रही है। और रही साथ देने की बात, तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। निकल जाओ मेरे घर से। मैंने तुझे जरा सा छू क्या लिया, तुझे इतना बुरा लग गया कि तू मुझे अपने घर से जाने को कह रही है? ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि तू खुद मुझे अपने पास बुलाएगी। लो भाई, ले आए इस कमीने को। अब बताओ इसके साथ क्या करना है। क्यों बे, तूने क्या समझा था? तू मेरे पैसे लेकर भाग जाएगा और मेरे हाथ नहीं आएगा? ये पता नहीं है कि विक्की ठाकुर क्या चीज है। विक्की ठाकुर वो चीज है जो आदमी को पाताल से भी ढूंढ सकता है। ठाकुर साहब, मैं आपके पैसे लेकर भागा नहीं था, बल्कि मैं तो पढ़ने के लिए शहर गया था। इसका मतलब तूने मुझसे पैसे लिए थे, वो तो तूने पढ़ाई में खर्च कर दिए थे। अब तू ये बता, तूने मेरे पैसे तो पढ़ाई में खर्च कर दिए, अब तू मुझे पैसा कहाँ से देगा?
अगर कुछ काम करता तो तू मुझे पैसे दे पाता, लेकिन अब कहाँ से देगा? ठाकुर साहब, जो मैंने आपसे पैसे लिए हैं ना, वो सब मुझे याद हैं। एक बार मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। साले तुम गरीब लोग कॉलेज की फीस तो कर्ज लेके जमा करते हो और बात करते हो नौकरी की। नौकरी के भी लिए पैसा चाहिए और वो है तेरे पास? साहब, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन आपके पास तो हैं। जब आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं तो आप थोड़े पैसे और दे देना। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपके सूद समेत आपके सारे पैसे दे दूंगा। पैसे वो भी मैं तुझे दूंगा? ऐसा कर, अगर तुझे पैसे लेने हैं ना तो कोई चीज मेरे पास गिरवी रख। जब मैं तुझे आगे को पैसे दूंगा, अपना मकान जमीन कुछ भी रख दे, मैं तुझे पैसा दे दूंगा। ठाकुर साहब, गिरवी का क्या मतलब? जब तक आपके पैसे मेरे पास हैं तब तक आप मेरे घर के कागज अपने पास रखना। गिरवी का मतलब ये है कि तेरे घर के कागज हमारे पास रहेंगे और हम तुझे कुछ टाइम देंगे। अगर उस टाइम तक तूने हमारे पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो हम तेरे घर के कागज कभी नहीं देंगे। ठाकुर साहब, आप जैसा चाहते हैं वैसा मुझे मंजूर नहीं है। आपके जितने भी पैसे हैं मेरे पास, मैं आपके बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। अबे साले, तुझे ठाकुर साहब की बात मंजूर नहीं है? अगर ठाकुर साहब चाहे ना तो तुझे जान से मारकर तेरे घर पर जबरदस्ती कब्जा कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर साहब ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत दयालु किस्म के आदमी हैं। दयालु? और वो भी ये? अगर ये इतने दयालु होते ना तो मुझे इस तरह से पकड़वा कर नहीं लाते। ये दयालु नहीं बल्कि इस गांव के सबसे बड़े शैतान हैं। अबे साले, तू ठाकुर साहब को शैतान बोलेगा? शैतान बोलेगा, शैतान बोलेगा, शैतान बोलेगा, शैतान बोलेगा। अबे सुन, 15 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, और नहीं तो अपने घर के कागज लेके आना, और नहीं तुझे जान से मार दूंगा। अरे कौन हो तुम और यहाँ पर क्या करने आई हो? किसी से मिलना है क्या? हाँ, मुझे यहाँ के मालिक से मिलना है, इसीलिए आई हूँ। मालिक से मिलना है? लेकिन क्यों? तुम्हें मालिक से क्या काम है? मुझे मालिक से काम है, सिर्फ तुम ये बताओ मालिक कहाँ है। अच्छा, तुम्हें मालिक से मिलना है, चलो ठीक है, आओ मेरे साथ। नमस्ते मालिक। मालिक, ये आपसे मिलना चाहती हैं। नमस्ते। क्या मुझसे मिलना चाहते हैं? लेकिन क्यों, क्या काम है बताओ। साहब, मैं काम तलाश रही हूँ। मैंने कई जगह काम देख लिया पर कहीं काम नहीं मिला। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? काम तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ पर काम कर लोगी? यहाँ पर ना बाहरी काम है, यहाँ पर काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम मेहनत कर सकती हो, ये काम कर सकती हो? तुम्हें वजन उठाना पड़ेगा, वजन उठा सकती हो? साहब, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो भी काम होता है मैं सारा कर लूँगी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ का सारा काम कर लोगी तो कोई बात नहीं, आ जाना कल से, ठीक है? लेकिन टाइम पर आना होगा। ऐसे नहीं है कि आज लेट हो गए या फिर किसी काम से रुक गए, बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। काम करोगी तो काम पर टाइम से आना पड़ेगा, जैसे कि सब लोग आते हैं, ठीक है? साहब, मैं यहाँ पे काम करूँगी ना तो काम ही करूँगी, बहानेबाजी नहीं। सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि पैसे कितने देंगे। पैसे? देखो, पैसे तो मैं तभी बताऊंगा जब तुम्हारा काम देख लूँगा कि तुम काम कैसा कर रही हो, कितनी मेहनत से कर रही हो, ठीक है? लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने बारे में मुझे सब कुछ बताना होगा। अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, कहाँ रहती हो, ठीक है? साहब, मेरे माँ बाप ही नहीं रहे तो उनका नाम बता के क्या फ़ायदा। आप मेरा नाम लिख लीजिए, मेरा नाम किरण है। क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे? लेकिन हुआ क्या उन्हें, ये तो बताओ मुझे, या फिर मुझसे झूठ बोल रही हो? साहब, एक हादसे में मेरे माँ बाप की मौत हो गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं अनाथ हूँ।
देखो किरण, अपने आप को कभी भी अनाथ मत कहना, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल से काम पर आ जाना, ठीक है? तुम्हें काम मिल गया समझो। साहब, काम देने के लिए धन्यवाद। मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। क्या तुम सच में अनाथ हो या काम लेने के लिए झूठ बोल रही थी? काम के लिए अपने आप को कोई अनाथ नहीं बताएगा। मैं अनाथ हूँ इसलिए तो मैंने अनाथ बताया। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी अनाथ हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, तुम भी अनाथ हो? ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे ठाकुर साहब, आप कैसे आना हुआ बताइए। हम तुझे याद दिलाने आए हैं कि 3 महीने होने में अब कुछ दिन ही बाकी हैं। ठाकुर साहब, आपको याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके पैसों का इंतजाम कर रही हूँ। पैसों का इंतजाम तो तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुझे पता है कि हम क्या कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे टाइम से घर पहुँच जाएंगे। चल देखते हैं कि तू टाइम से पहुंचाती है नहीं। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस एक दोस्त का फोन आ गया था, इसलिए बात करने के लिए रुक गया। इसका मतलब तुम रोज इसी रास्ते से जाते हो काम पे? हाँ, मैं तो रोज इसी रास्ते से जाता हूँ काम पर। लेकिन तुम कहाँ से आ रही हो और इधर कहाँ जा रही हो? मैं घर से आ रही हूँ और मैं काम पे जा रही हूँ। अच्छा, काम पर जा रही हो? चलो ठीक है, हम दोनों साथ ही चलते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्या पूछना है आपको? पूछो। तुम काम मांगने गई थी तब भी यही कपड़े पहनी थी, और अब काम पर जा रही हो फिर भी यही कपड़े पहने हैं। जब से मेरे माँ बाप गुजरे हैं ना, तब से मुझे अपना ही ध्यान नहीं रहता, तो मुझे कपड़ों का क्या ध्यान रहेगा। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ कि जब सर पर माँ बाप का साया नहीं रहता तो क्या बीतती है। तुम मेरा दर्द समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरी तरह अनाथ हो। नहीं तो इस दुनिया में कोई किसी का दर्द नहीं समझता। चलो, कोई तो मिला मुझे मेरे जैसा, वरना मैं तो अपने आप को अकेला ही मानता था। चलो अब चलते हैं। ठाकुर साहब, वो राजवीर है ना, राजवीर, मुझे लगता है वो हमें धोखा देकर फिर से शहर भाग गया है। वो मैंने सब जगह देख लिया, मिल ही नहीं रहा है। अब बताओ क्या करें? करना क्या है, चलकर उसके घर पे कब्जा कर लेते हैं। और आएगी बात कागज की, तो कागज तो अपने पास है ही हैं। कोई क्या कर लेगा अपना। वो बात तो सही है ठाकुर साहब आपकी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इतने घरों पर कब्जा करके करोगे क्या? हमें पैसों की जरूरत है। मुझे सब पता है, तू फालतू की सलाह मुझे मत दे। मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब इन घरों में लोग ही नहीं रहेंगे तो इन घरों का क्या फायदा? क्या करेंगे इन घरों का? अगर तुझे लोगों की इतनी ही चिंता है तो ठीक है, नहीं करेंगे उनके घरों पर कब्जा, लेकिन पैसे तू ला कर देगा उनसे। जा, पैसे ला कर दे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और पूरी कोशिश करूंगा पैसे लाने की। अरे पैसे मैं दूंगा आपको, आप चिंता क्यों करते हो? लेकिन इसके बदले में आपको हमारा काम करवाना पड़ेगा। अगर आप उसके बदले में हमें पैसे दे रहे हो तो आपका काम तो हमें करवाना ही पड़ेगा। चलो चलो। किरण, ओ किरण, कहाँ गई? बाहर निकल। अरे किशन, तुम बताओ क्यों आवाज लगा रहे थे? मैं आवाज नहीं लगा रहा हूँ, आवाज ये दे रहे हैं, पैसे दे इनके। मेरे माँ बाप ने कर्ज आपसे नहीं लिया था, ठाकुर साहब से लिया था। आप यहाँ पर क्यों आए हो?
मुझे ठाकुर साहब ने भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और तू हमारे पैसे जल्दी से दे दे, वरना अपना ये घर खाली कर। मैं ये घर खाली नहीं करूँगी, क्योंकि इस घर से मेरे माँ बाप की यादें जुड़ी हैं। देख किरण, अगर तू अपना ये घर बचाना चाहती है तो तुझे अब मेरी बात माननी पड़ेगी, तभी तेरा ये घर बच पाएगा। बता क्या कहती है? तूने क्या सोचा था कि मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं तेरी बात मानूंगी और मैं अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करूँगी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर तू पैसे नहीं दे सकती तो तुझे अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे बदले के पैसे ये देगा। हाँ, ठाकुर साहब का जितना भी तेरे ऊपर कर्ज है मैं सारा चुका दूंगा, लेकिन तू कहे तो। किशन, मैं तेरी नीयत को अच्छी तरह से जानती हूँ, और रही ठाकुर साहब के पैसों की बात, तो वो पैसे मैं अपने दम पर चुकाऊंगी। तू अपना घर भी बचाना चाहती है और इज्जत भी बचाना चाहती है और हमारे पैसे भी देना नहीं चाहती। आखिर तू चाहती क्या है, या फिर हमें पागल समझ रखा है? अभी रुक, मैं बताता हूँ तुझे कि ये क्या चाहती है। राज, आ गए तुम? ये लोग मुझे काफी देर से परेशान कर रहे थे। किरण, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैं आ चुका हूँ। क्यों बे, अकेली लड़की को देखकर परेशान कर रहे हो तुम दोनों? शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म आती है या नहीं, ये तो बाद की बात है। पहले तू ये बता, हमारे पैसे लेकर तू कहाँ भाग गया था और अब यहाँ आकर हीरो बनकर दिखा रहा है? मैं हीरो नहीं बन रहा हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब एक अनाथ दूसरे अनाथ को बचाएगा? अबे साले, तू खुद को तो बचा नहीं सकता और तू इसे बचाने की बात कर रहा है। तू भूल गया क्या हमने तेरी उस दिन कैसी हालत की थी? मैं उस वक्त मजबूर था, लेकिन अब नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ। अबे ओ अनाथ, तू हमें मुंह तोड़ जवाब देगा? तेरी औकात है हमें मुंह तोड़ जवाब देने की? हमारे पैसे तो दिए नहीं जाते, तू हमें मुंह तोड़ जवाब देगा? ला हमारे पैसे दे। ठाकुर साहब, औकात की बात मत करो, क्योंकि वक्त सबका बदलता है और हम दोनों अनाथों का वक्त बदल चुका है। आपका जितना भी हमारे ऊपर कर्ज है, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा, क्योंकि अब मैं एक सरकारी ऑफिसर बन चुका हूँ। आपका जितना भी कर्ज है कल ले लेना, आप यहाँ से जाइए। ओ अच्छा, तभी तो इतनी अकड़कर बात कर रहा है। चल ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन कल सुबह तक हमारे पैसे हमारे घर पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो तू जानता है कि हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। आओ बे। अबे ओए रुक, तूने भी मेरी किरण को बहुत परेशान किया था ना, अभी मैं तेरा हिसाब चुकता करे देता हूँ। चल निकल अब यहाँ से।